अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैथ बच्चों तैयारी अच्छी जा रही है आपकी। कुछ एक्सरसाइजेज देख लो, उसमें कुछ सवाल भी ऐसे हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 है। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए लाजमी प्रिपेयर करनी है, स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर्गूमेंट। ये आपको सवाल आ सकते हैं, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि ये आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ना मैथ में जो होते हैं कहीं से भी सवाल उठा कर दे देते हैं वो। बस आपने इनकी जो है ना वो एग्जांपल्स देखनी है, और जो क्वेश्चंस का मेथड है ना वो आपने तैयार करना है। मेथड बेस्ड आते हैं सवाल वैसे। 1.3 में लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चंस। फिर है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 शॉर्ट के लिए लाजमी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। देखा मैंने आपको वही बताया ना कि ऐसा होता है कि सवाल कोई और दिया होता है, लेकिन फॉर्मूले जो हैं वो उसी में से यूज़ हो रहे होते हैं जो आपने किए होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फिर 2.5 एक्सरसाइज है रैंक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। रैंक क्या होते हैं ये आपको बताना चाहिए, एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। फिर 2.6 एक्सरसाइज है ऑल रूल्स ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखो कितने लॉन्ग्स हो गए, क्रैमर गस, एक लॉन्ग ये है, एक लॉन्ग ये है, दो लॉन्ग ये हो गए ना आपके। तो नेक्स्ट देखें, यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड कोफैक्टर or minor of matrix to solve values of unknown variable involved। आपको कोफैक्टर निकालने आने चाहिए, कैसे निकालते हैं। चैप्टर 3 ऑल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट। एप्लीकेशन बेस्ड लाजमी करने हैं आपको, प्रूफ्स करने, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। लॉन्ग के लिए करने हैं, चारों भी आ सकते हैं, कोई दो आ सकते हैं, कोई एक आ सकता है, कोई पता नहीं होता है इनका। लैग्रेंज आइडेंटिटी फॉर शॉर्ट, शॉर्ट के लिए आइडेंटिटीज करनी है इसकी। 3.4 ये लॉन्ग के लिए, यहाँ प्रूव वाला आएगा या फिर ये लॉन्ग आएगा, दोनों में से कोई एक आया जाएगा, दोनों नहीं आएंगे। ऑल एक्सरसाइजेज चैप्टर 4 की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंसेप्चुअल शॉर्ट में आ सकते हैं। एमसीक्यूज जो हैं वो इसके सीरीज़ में से पूछे जाते हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस भी पूछा जाता है। ए क्रॉस एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ये शॉर्ट में पूछा जाएगा आपसे। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज ये इंपॉर्टेंट है। 4.8 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए कौन कौन से करेंगे आप, 4.8 करेंगे एन केसेस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर फैक्टर थ्योरम करना है लॉन्ग के लिए लाजमी, चाहिए शॉर्ट में भी आता है फैक्टर थ्योरम। एम 6 में एम सी में क्या पूछा जाएगा, मोस्टली कॉम्बिनेशन पूछे जाएंगे। अटैम्प्ट करते हुए आपने ध्यान रखना है, बार बार उसको चेक करना है कि कैसे होगा, कौन सा इसका आंसर है। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन ये देखने हैं, प्रूफ्स जो हैं वो आपने लाजमी करके जाने। साइड्स एंड डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन ये दोनों आपने करने हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में 7.3 का क्वेश्चन 4 और 5 जो है ये पूछा जाएगा आपसे, यहाँ में भी इस तरह का कोई पूछा जाए इस मेथड से। 7.4 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टर्म क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। 7.1 से इनइक्वालिटीज़ पूछी जा सकती हैं आपसे, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। लॉन्ग के लिए आपने अब 7.3 के लॉन्ग करने हैं 4 और 5। फिर चैप्टर 8 में ऑल एक्सरसाइज आर इक्वल, एक्सरसाइज सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ है वो डबल एंगल आइडेंटिटीज आप प्रिपेयर कर जाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड पूछे जाएंगे। सम एंड डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन इस टाइप में कुछ पूछा जाएगा आपसे। प्रूफ जितने भी हैं 8.3 में वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 9 में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे करनी है इनवर्स केसेस के अंदर, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट पीरियड, पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। इवन और ऑड इम्पोर्टेंट है चेकिंग इसकी करने के लिए। अच्छा, आपको मेन चीज़ बताता चलूँ कि एमसीक्यूज़ शॉर्ट लॉन्ग, अच्छा ये जो चीज़ें मैंने बताई ये तो आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है, 50% इसके चांसेस हैं।
तो जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री का वो जो मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया था उसमें मैंने 50% का ही आपको बताया था, लेकिन वो टोटल 28 क्वेश्चंस आए थे ना, तो 20 सवाल मेरे वाले थे उसमें जो मैंने अपलोड किया था। एग्जैक्ट 20 क्वेश्चंस वो सेम आए थे। तो आपने सिर्फ ये प्रिपेयर नहीं करना, कुछ और भी प्रिपेयर करना है। 8 सवाल ऐसे थे जो नहीं आए, तो हो सकता है इस पेपर में भी कुछ ऐसे सवाल हों जो ना आए आपको, तो प्रिपेयर करके जाएँ आप। बाकी एक्सरसाइजेज, सबसे पहले ये एक्सरसाइजेज करें, उसके बाद बाकी एक्सरसाइजेज करें, सवाल करें, अटैम्प्ट आपको तरीका आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह 780 प्लस आपके मार्क्स बनेंगे 100 में से। मोस्टली मैथ में टॉपर्स के जाते हैं 90 प्लस, लेकिन आप भी कोशिश करें, आ सकते हैं आपके।